नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे एसबीआई पासबुक धारकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। जानिए क्या सुविधाएं जो है मिलेगा। रूल जो है नया आरबीआई के द्वारा गाइडलाइन जो जारी किया गया है, जिसमें बहुत सारे भाई लोग जो हमें कमेंट कर रहे हैं कि कंप्लेन कहां करें आरबीआई में, तो आरबीआई कहां मिलेगा। दोस्तों, आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम अगर बैंक से रिलेटेड आपको होता है तो आप सभी जो है आरबीआई के वेबसाइट में जाकर के ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। उसका हेल्पलाइन नंबर भी आपको गूगल में मिल जाएगा। गूगल में आप सर्च करिएगा आरबीआई, बस इतना ही टाइप करना है, बाकी आपका ओरिजिनल वेबसाइट खुल जाएगा। वहां से फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक कीजिएगा, वहां से आपको कंप्लेन करने का ऑप्शन भी मिलेगा, या तो आप आरबीआई कंप्लेन हेल्पलाइन नंबर भी लिख सकते हैं, वहां से आपको हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया जाएगा। अगर यदि कोई भी समस्या होती है बैंक में, आप बैंक जा जाके परेशान हो गए हैं, बैंक आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, नजरअंदाज कर रहा है, बैंक में कंप्लेन कर रहे हैं, तो जो है आपको आरबीआई में कंप्लेन आप फॉरवर्ड कर सकते हैं बैंक के खिलाफ। अगर यदि आप सही पाए गए तो जो है बैंक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हमने कमेंट बार बार पढ़ा, यही जो है हमारा कमेंट आ रहा था, इसलिए हमने आपको बता दिया। अभी मैं आपको भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई जो है कि करोड़ों पासबुक जो खाता धारक है उनके लिए वर्ष 2026 में कई महत्वपूर्ण बदलाव और नई सुविधाएं जो है लागू कर दी गई है। बहुत जल्द आप सभी को जो है इसका लाभ जो है देखने को मिलेगा। यदि आपका भी एसबीआई में जो है बचत खाता है, सेविंग अकाउंट है, तो आपके लिए जो है बहुत बड़ी अपडेट जो है आ चुका है। यह जानना जो है आपको बेहद जरूरी है, ताकि आप अपनी बैंकिंग सेवाओं को बेहतर बना सके और इसको जो है लाभ उठा सकें। जैसे कि हमने बार बार आपको बता रहा हूं कि आपके अकाउंट में नॉमिनी के नियमों में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। आरबीआई के द्वारा जो बताया गया था कि अब जो है आप सभी 4 नॉमिनी रख सकते हैं, वह अपडेट कर दिया गया है। अब आप बैंक में जाइए और अपना 4 नॉमिनी को ऐड कीजिए, चाहे वो बुजुर्ग व्यक्ति हो, चाहे वो जवान हो, नौजवान हो, कोई भी विद्यार्थी हो, तो वे सभी भी अपना नॉमिनी माता पिता को बना सकते हैं। आरबीआई के नए निर्देशों के अनुसार अब खाता धारक के लिए नॉमिनी की प्रक्रिया को और भी आसान और पारदर्शी बना दिया गया है, क्योंकि यह बेहद जरूरी था। दोस्तों, आप सभी को सुनने को मिलता होगा कि फलना आदमी का जो है मृत्यु हो गया, फलना आदमी का डेथ हो गया, उसके अकाउंट में इतना पैसा है, उनका 4 बेटा बेटी है, तो वो पैसा निकालने के लिए जो है वो कोर्ट का चक्कर लगा रहा है, तो यहां जा रहा है तो वहां जा रहा है, दौड़ते दौड़ते थक जा रहा है, एफिडेविट बना रहा है, इससे साइन करा रहा है, उससे साइन करा रहा है, तो उसका पैसा निकल ही नहीं रहा है। तो अब ऐसा नहीं होगा। कोर्ट में बहुत सारा ऐसा मामला जो है लंबित है, पड़ा हुआ है। इस वजह से जो है यह गाइडलाइन जारी किया गया है कि जो नॉमिनी बनाया जाएगा, जिसको जितना प्रतिशत शेयर होल्डर बनाया जाएगा, आप उसमें शेयर होल्डर भी दे सकते हैं कि इस नॉमिनी को इतना, उसको उतना, उसको उतना, उस हिसाब से उसे पैसा डायरेक्ट दे दिया जाएगा। आपको सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र देना है, बाकी जो है वहां से बैंक वाले कर लेंगे। अब जो है आप 4 नॉमिनी जैसे दीजिएगा, तो पहले जो है 1 या 2 नॉमिनी आप जोड़ सकते थे, लेकिन अब जो है आपके खाते में 4 नॉमिनी की सुविधा को चालू कर दिया गया है। और नॉमिनी 1 तो होना ही चाहिए। नॉमिनी नहीं रहेगा तो बैंक वाले फिर खाता हो सकता है क्लोज कर दे। हिस्सेदारी आपको उसमें तय करना है। आप यह तय कर सकते हैं कि प्रत्येक नॉमिनी को कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत हमारे न रहने के बाद ये रिसीव कर सकता है, उठा सकता है, निकाल सकता है। जैसे कि किसी को 25%, किसी को 30%, किसी को 50%, किसी को 100% भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मतलब ना रहने के बाद वो ले सकता है, उसको कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होने वाला है। पासबुक पर जो प्रिंट है, अब बैंक के लिए बहुत बड़ा जो है नियम आया हुआ है, जिसमें पासबुक पर नॉमिनी का जो है रिकॉर्ड दर्ज रहेगा, नॉमिनी का नाम रहेगा। आपको देखने को मिलेगा कि नॉमिनी में हमने जो नाम दिया था उसमें क्या नाम दिया गया है, सही स्पेलिंग है या नहीं, सही जो आदमी का नाम दिया है या नहीं, यह लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। आरबीआई ने सभी बैंकों को यह निर्देश दिया है कि आपके बैंक अकाउंट में जो भी नॉमिनी है उसका नाम आपके पासबुक में छपेगा, और सही सही छपेगा। अगर यदि गलत है तो उसे तुरंत वहीं पर ऑन द स्पॉट सही आप करा सकते हैं। बाद में जाइएगा तो आपसे लफड़ा लगाएगा, एफिडेविट दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, ताकि भविष्य में परिवार में जो क्लेम जो होता है, कलह जो होता है, वो दिक्कत ना हो। एसबीआई एम कैश जो सेवा था उसे बंद कर दिया गया है। एसबीआई ने अपना एम कैश सेवा बंद किया है 1 दिसंबर 2025 से पूरी तरह से इसे बंद कर दिया था। अब जो है एम कैश, इसके जरिए बिना जो है बेनिफिशियरी जोड़े मोबाइल नंबर या ईमेल से पैसा भेज सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप ग्राहकों को जो है फंड ट्रांसफर के लिए यूपीआई, एनईएफटी या तो आईएमपीएस जैसे विकल्पों का उपयोग करना पड़ेगा।
एटीएम और जो है ट्रांजैक्शन शुल्क जो है दिसंबर 2025 से लागू कर दिया गया, इसे भी अपग्रेड किया गया है। बैंक ने जो है एटीएम निकासी और डिपॉजिट नियमों में कुछ संशोधन किया है, मतलब परिवर्तन किया है। जैसे आपका सैलरी अकाउंट है, पहले भी जो है सभी ट्रांजैक्शन फ्री थे, लेकिन अब केवल जो है 10 फ्री ट्रांजैक्शन आप सभी को देखने को मिलेगा महीने में। 10 फ्री ट्रांजैक्शन फिर अगला महीना आप कर सकते हैं। बचत खाता अगर यदि आपका है, जैसे आपका सेविंग अकाउंट है, तो आप जो है हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा बरकरार रख सकते हैं। इसके बाद वित्तीय लेन देन पर आपका 23 रुपया पर ट्रांजैक्शन चार्ज काटा जाएगा, 23 रुपया प्लस जीएसटी। गैर वित्तीय बैलेंस चेक पर जो है 11 रुपया प्लस जीएसटी आपका काट लिया जाएगा। चाहे आप बैंक में पैसा, हार्ड पैसा यदि जमा करने के लिए जाते हैं तो 3 बार से ज्यादा अगर यदि आप सभी कैश जमा करते हैं तो आपका कैश हैंडलिंग के नाम पर चार्ज काटा जा रहा है, जो कि बेहद गलत है। यह जो है सभी को पसंद नहीं है। यह पैसा जमा करने का जो कैश हैंडलिंग का चार्ज जो काटा जाता है ग्राहकों का, यह बहुत ही खराब नियम है दोस्तों, इसका विरोध करना चाहिए। हाल ही में केनरा बैंक में मेरा जो है चार्ज काट लिया गया है। बचत खाते पर ब्याज, फिलहाल जो है बचत खाते पर जो है ब्याज जो है 2.7% से बढ़ाकर 3% प्रति वर्ष के आसपास कर दिया गया। जैसे जीरो बैलेंस की सुविधा जो है एसबीआई ने अधिकांश व्यक्ति पर जो है बचत खातों के लिए औसत मासिक शेष मंथली एवरेज बैलेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। यानी कि अब जो है मिनिमम बैलेंस ना रहने पर मंथली एवरेज चार्ज जो जुर्माना जो कटता था वो आपके अकाउंट से नहीं काटा जाएगा, बशर्ते आपके अकाउंट का टाइप क्या है वो देखा जाएगा। ये नहीं कि आपका करंट अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है और कोई अकाउंट है तो चार्ज काट लिया जाएगा। मतलब कि आपका अगर यदि जीरो का खाता है तो जीरो में ही रहेगा, पैसा एक्स्ट्रा नहीं काटा जाएगा। मुफ्त पासबुक, नई पासबुक जारी करने का जो है या पुराना जो है भर जाने पर नई देने वाला अभी भी निःशुल्क है। हालांकि पासबुक खो जाने पर या डुप्लीकेट जारी करने के लिए शुल्क देना होता है। चेकबुक, साधारण बचत खातों के लिए एक वित्तीय वर्ष में 10 चेकबुक आपको मुफ्त में मिलते हैं। इसके बाद 10 पन्नों के लिए 40 प्लस जीएसटी शुल्क देना होता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह पूरी तरह से मुफ्त है, जितना चाहे उतना ले सकते हैं, आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। एसबीआई खाता धारक के लिए जो है मुख्य रूप से जो सुविधा दिया गया है, अभी जो है हाल ही में आपको सुनने को मिला होगा एसबीआई में 2026 में जो परिवर्तन किया गया उसमें मिनिमम बैलेंस का लफड़ा समाप्त कर दिया गया। बहुत सारे और बैंक में, दूसरे बैंक में भी यह किया गया। नॉमिनी की संख्या अधिकतम 4 कर दी गई है। आईएमपीएस शुल्क जो है 25,000 से ऊपर ट्रांसफर करने पर 2 से 10 रुपया प्लस जीएसटी आपको लग सकती है। डिजिटल सुविधा जो है यूनो ऐप और यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग 24 घंटा जो है चालू रहता है। खाता ट्रांसफर, जैसे कि आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए किसी भी ब्रांच में खाते को ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी हाल ही में जो है न्यूज निकलकर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा था कि अब जो है मोबाइल नंबर जिस प्रकार आप दूसरे ऑपरेटर में भेज देते हैं, पोर्टेबिलिटी कर देते हैं, अब खाते को भी जो है दूसरे बैंक में पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं। आपका खाता नंबर परिवर्तन नहीं होगा। आप जो है मनमाने तरीके से, जैसे आपका स्टेट बैंक में है तो उसे पंजाब नेशनल बैंक में वही खाता नंबर आपका पोर्ट कर दिया जाएगा। यह खबर निकल कर आया हुआ है, लेकिन यह नियम अभी तक लागू नहीं किया गया। लेकिन बहुत जल्द आपको यह सुनने को मिलेगा कि अकाउंट को भी जो है आप पोर्ट कर सकते हैं। यह सुविधा आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। अभी चालू नहीं किया गया, इस पर रिसर्च किया जा रहा है, बहुत जल्द इसे लागू किया जाएगा। हमने आप जो है यह सुना था, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो है खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब जो है आपका खाता पोर्टेबिलिटी का सुविधा चालू करने का कब चालू होगा, देखिए आगे देखने को मिलेगा आपको। एसबीआई पासबुक धारक जो 2026 में जो विशेष रूप से जो जरूरी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि आरबीआई के नए बीएसबीडी जो का अकाउंट है, यानी कि बेसिक सेविंग अकाउंट जो है एसबीआई की मौजूदा डिजिटल सुविधाओं का जो है उसका लाभ जो है पूरी तरह से ले सकता है। मुख्य रूप से एम पासबुक और जो है स्वयं अपडेट मशीन जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। आप किसी भी एसबीआई के मेन ब्रांच में जाइएगा तो वहां पे आपको जो है पासबुक अपडेट करने के लिए ऑटोमेटिक पासबुक छापने वाला मशीन मिल जाएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो आपको पैसा निकासी जमा कर सकते हैं। मुख्य सुविधाएं जो दिया गया है, यूनो एसबीआई यूनो लेट ऐप से एम पासबुक आप सभी जो है डाउनलोड कर ग्राहक कहीं भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह चेक कर सकते हैं। जो फिजिकल पासबुक जितना ही वैलिड है, यह मुफ्त में है और इंटरनेट बिना भी ऑफलाइन तरीके से इसे एक्सेस किया जा सकता है। एक बार इसे जब लॉगिन आप कर पाएंगे तो बाद में बार बार देख सकते हैं। पासबुक अपडेट के लिए जो है ब्रांच आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका नजदीकी कोई भी सीएसपी ब्रांच है, ग्राहक सेवा केंद्र है, तो वहां पे बड़ा पासबुक भी दीजिएगा तो ये सभी आपको छाप के देंगे, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेगा। वहां भी पोस्ट मशीन लगा हुआ है, वहां भी जो मशीन लगा हुआ आपका छापने के लिए।
आप पोस्ट ऑफिस से पैसा भी निकासी कर सकते हैं। आरबीआई बीएसडीबीडी जो खाता आपका है, नियम जो 2026 में बनाया गया है, उसमें बताया जा रहा है कि आप जो अकाउंट में मुफ्त पासबुक स्टेटमेंट अनलिमिटेड डिपॉजिट जो 25,000 तक आप फ्री में जमा कर पाएंगे, लेकिन 3 बारी, चौथा बार से पैसा काट लिया जाएगा। डिजिटल पेमेंट जैसे यूपीआई पर कोई भी लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना जमा कीजिए, जितनी बार चाहे उतनी बार जमा निकासी कीजिए, कोई भी चार्ज आपका नहीं काटा जाएगा। एसबीआई सहित जितने भी हमारे बैंक खाता धारक हैं, सभी का बैंक अगर यदि सेविंग अकाउंट है तो वो 0 अकाउंट है, तो कोई भी मंथली एवरेज बैलेंस नहीं काटा जाएगा। यानी यूनो लेट आप जो है लॉगिन करिएगा, वहां पे आपको बहुत सारा फीचर्स देखने को मिलेगा। यूनो जो ऐप है उसके माध्यम से आप सभी जो है अपने अमाउंट को फिक्स डिपॉजिट में बदल सकते हैं। अपने अमाउंट को मतलब एक रेकरिंग खाता खुद जो है आप घर पर खोल सकते हैं। आपको ब्रांच जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जितना दिन चाहिए उतना दिन का आप वहां पे ब्याज इंटरेस्ट दे करके चालू कर सकते हैं, और यहीं से घर बैठे उसे जो है बंद भी कर सकते हैं, मतलब खाता को क्लोज भी कर सकते हैं। जो आपने रेकरिंग खोला है, जो आपने जो है फिक्स का खाता खोला, उसे आप क्लोज कर पाइएगा। आपको किसी का परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको यूनो ऐप से ये सारी सुविधाएं आपको देखने को मिल जाएगा, और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप कर पाएंगे। लेकिन आपको जो है मैं बता देना चाहता हूं कि कौन कौन सी सुविधाएं ऐसी है जो बैंक देता है, जिसके बारे में आप सभी लोगों को, अधिकतर लोगों को जो है मालूम नहीं होता है, जिनको जो है अपग्रेड करना होगा। जनवरी से जो है आप इसका लाभ उठा पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसबीआई में अकाउंट होना बेहद जरूरी है। हर एक मनुष्य का जो है एक एसबीआई में अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि स्टेट बैंक अभी भारत में जो है 1 नंबर में चल रहा है। अगर आपको जो है इस स्कीम का लाभ लेना है तो आप फिर से जो है किसी भी राज्य में रहते हैं, भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, तो वहां पे आपको जो है भारतीय स्टेट बैंक का ब्रांच मिल जाएगा। आप वहां से भी खाता खोल सकते हैं और ऑनलाइन भी खोल पाएंगे यूनो ऐप से। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी यदि होता है तो आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हर भारतीय में कम से कम एक सदस्य का जो है बैंक खाता होना एक अहम बात है। अगर आपके घर में 3-4 मेंबर है तो उसमें से कम 1 से 2 लोगों का जो है खाता एसबीआई में होना चाहिए, ताकि कोई भी सरकारी स्कीम का लाभ अगर यदि आप सभी लेना चाहेंगे तो आपके खाते में भी यह लाभ जो है देखने को मिलेगा। अगर यदि आपका खाता ही नहीं रहेगा तो आप इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। और आपने अगर यदि पहले से खाता खोल के रखा हुआ है और उस खाते का जो है समय 10 साल का समय पूरा कर लिया है, तो आपको जो है ई केवाईसी कराना बेहद जरूरी है, और खाते में साल भर में 1 ट्रांजैक्शन भी होना बेहद जरूरी है। लेकिन अगर आपका खाता एसबीआई में है तो आपको सिर्फ जो है बैंकिंग सुविधा ही नहीं बल्कि जो है कई अतिरिक्त जो है फायदे मिलते रहते हैं। एसबीआई ग्राहक को समय समय पर खास फीचर्स, स्कीम जो है ऑफर्स जो है मिलता रहता है, जो जीवन और आसान सुनिश्चित बनाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि एसबीआई में कौन कौन सी सुविधाएं मिलता है। नंबर 1 पर है, अब मैं बात करता हूं अकाउंट टाइप्स। अगर आपका जो है सैलरी अकाउंट है तो आपको जो है कौन सी बेनिफिट मिलेगी। एक आपका बेसिक सेविंग अकाउंट है जो आपका 0 पर होता है, तो आपको कौन सी सुविधाएं मिलेगी। नंबर 1 में है आपका सैलरी अकाउंट। इसके लिए अधिकतर लोग जो है सैलरी अकाउंट जो खुलवाते हैं, तो सैलरी अकाउंट वाले कौन कौन सी सुविधा उनको दिया जाता है, उसमें आप जो है 100 रुपये या 200 रुपया, अगर चाहो तो 50,000 रुपया तक रखे, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। कोई भी चार्ज आपसे नहीं काटा जाएगा, और जो है कोई भी चार्जेस भी आपको नहीं लगने वाला है अगर आपका ये सेविंग अकाउंट है तो। सैलरी अकाउंट में भी जो है ये दोनों फीचर्स जो है सेम अकाउंट में। अगर आपका जो है चार्जेस लगता है, कटता है मिनिमम बैलेंस का, तो कोई भी लिमिट नहीं है, तो दूसरा जो है आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन की सुविधा जो है दिया जाता है। अगर यदि खाते में चार्जेस कट रहा है तो आपका प्रीमियम अकाउंट होगा, तो आप अनलिमिटेड आप जमा निकासी कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप जो है ट्रांजैक्शन करते हैं तो 15 से 20 ट्रांजैक्शन आपका बेसिक सेविंग अकाउंट यदि बैंक से हो जाता है तो उसमें चार्ज काटा जाता है। प्रति ट्रांजैक्शन जो है बैंक चार्ज काटता है। बट अगर आपका जो है सैलरी अकाउंट है तो आप हम जो है अनलिमिटेड मंथली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बैंक में जो है 1 रुपया भी चार्ज नहीं कटेगा सैलरी अकाउंट में, यह सुविधा आपको मिलता है। आप चाहे किसी भी राज्य में हो, किसी भी शहर में रह रहे हो, अभी जो लिमिट लगाया गया है, तो अगर ये सैलरी है तो लिमिटेड, और ऐसे बेसिक सेविंग अकाउंट है तो बैंक से आप जो है 3 से 4 ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जो है इंश्योरेंस का बीमा कवर होता है। वह डिपेंड करता है आपके सैलरी अकाउंट टाइप पर, आपकी कितनी सैलरी आती है, कैसे आती है। यदि बैंक जो है शर्त को मानती है तो आपको जो है इसका लाभ देखने को मिलेगा। यदि अगर आप जो है बैंक की शर्त को मानते हैं, आपका जो उसको फिल करते हैं, आपका जो इंश्योरेंस का चार्ज करता है, एक्सीडेंटल वगैरह कवर करता है, तो जो है आपको इसका लाभ जो है देखने को मिलेगा। अगर आपका जो है सैलरी अकाउंट होता है तो बस कुछ शर्त होती है जिनको आपको मानना होता है। 5वां आपका है ओवरड्राफ्ट की सुविधा।
सैलरी अकाउंट की बात करें तो इसमें जो है काफी लोग जो है हाई चार्ज जो है देना पड़ता है। जैसे आपका चेकबुक है, तीसरा आता है मैक्सिमम बैलेंस आपको उसमें रखना होता है। सेविंग अकाउंट में अधिकतम बैलेंस की कोई भी समय सीमा नहीं है। आप चाहो तो जो जितना चाहो उतना बैलेंस अपने अकाउंट में रख सकते हो, चाहे आप 10 लाख रखो चाहे 10,000 रखो, वो जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। जबकि सैलरी अकाउंट वाले के लिए एक लिमिट होती है। इसके अलावा जो है साथियों बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट जो है BSDBD जो अकाउंट है आपका, अगर आपका इसमें खाता है, जीरो बैलेंस वाला खाता है, फ्री डेबिट कार्ड और निर्धारित लिमिट तक फ्री जो है ट्रांजैक्शन सुविधा जो है बैंक देती है। फ्री कैश विड्रॉल यानी कि जो है हर महीने में जो है कम से कम 4 बार फ्री में जो है कैश विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रति ट्रांजैक्शन जैसा हमने आपको बताया 23 रुपया प्लस GST जो है चार्ज काटा जाता है। जैसे कि मैंने बताया आपको ATM ट्रांजैक्शन आप जो है 3 बार केवल जो है फ्री में दूसरा और ब्रांच में इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी आपको जो है चार्ज लगता है। सेविंग अकाउंट वालों के लिए जो है पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद आता है साथियों SBI की प्रमुख नई स्कीम और इन्वेस्ट विकल्प जो आपको अभी दिया गया। SBI में बहुत ही तरह तरह का जो है इंश्योरेंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके पैसे को 10 साल में डबल, 15 साल में जो है डेढ़ा कर सकता है। इस तरह का जो है सुविधा आया हुआ, आप इसका लाभ उठाने के लिए आप अपने नजदीकी जो है ग्राहक सेवा केंद्र में जाकर के इसका लाभ आप उठा सकते हैं, जो कि मंथली कुछ ना कुछ जो है रकम जमा करके आपको 10 से 20 साल में वह पैसा डबल मिलेगा। मतलब कि चार्जेस बहुत सारा सुविधा जो है उसमें दिया गया स्कीम जो है इंश्योरेंस में, उसका लाभ आप सभी जो है उठा सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।